हेलो सभी देशवासियों को बुद्ध जयंती के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आज बुद्ध जयंती है। 563 वर्ष पूर्व भारत की भूमि पर सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ, जो आगे चल कर के बुद्ध कहलाए। बुद्ध को तमाम सारे नामों से सम्मान प्राप्त है। तथागत गौतम बुद्ध महाकारुणिक, महाज्ञानी, महाविज्ञानी, युग परिवर्तक, महामानवतावादी, तमाम सारी संज्ञाओं के साथ बुद्ध को जाना जाता है। वे एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने पूरे खानदान को सन्यासी बनने के लिए प्रभावित किया, प्रेरित किया और सहर्ष पूरा खानदान सन्यासी हो गया था। सिद्धार्थ गौतम ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया और 35 वर्ष की अवस्था तक लगातार 6 वर्ष तक विभिन्न योगों का अभ्यास किया और गूढ़ ज्ञान, तमाम सारे रहस्य, तमाम सारी प्राकृतिक विविधता को समझा और मानव कल्याण के लिए समर्पित हो गए। उनका जन्म लुम्बिनी वन में हुआ था, जो नेपाल में है। वे कपिलवस्तु के महाराजा शुद्धोधन के पुत्र थे। महामाया उनकी माँ का नाम था। जन्म के कुछ ही दिन बाद महामाया का देहांत हो गया। उनका पालन पोषण उनकी दूसरी माँ, जो रिश्ते में मौसी थी, माँ प्रजापति गौतमी ने किया और प्रजापति गौतमी के ही नाम से उनको गौतम नाम मिला। उनकी शादी यशोधरा से हुई, पुत्र प्राप्त हुआ, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पुत्र का नाम राहुल था। गृह त्याग करने के बाद पहले तो सभी में शोक व्याप्त हो गया कि एकमात्र उत्तराधिकारी राजा शुद्धोधन का पुत्र सन्यासी हो गया। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही उनके सन्यास का उद्देश्य पता चला कि ये सन्यासी कोई साधारण सन्यासी नहीं है, बल्कि समूची दुनिया को कुछ देने वाला सन्यासी है, महाकारुणिक है, उनकी मान प्रतिष्ठा बढ़ती गई। उनका पराक्रम, उनका धैर्य, उनका सन्यास बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, लोक अनुकंपाय की अवधारणा पर आधारित था। उनके दर्शन का लाभ समूची दुनिया को आज भी मिल रहा है, आगे भी मिलता जाएगा, क्योंकि जो उनका धम्म है, उनका मार्ग है, वो सुख देने का मार्ग है, संकटों की दुनिया से उभारने का मार्ग है। उनका मार्ग आदि में भी कल्याणकारी है, मध्य में भी कल्याणकारी है और अंत में भी कल्याणकारी है। सबका भला हो, ऐसा कंसेप्ट उनके दर्शन में है। लोक अनुकंपाय का आशय है कि पूरे लोक का कल्याण हो, चाहे वो जीव हों या अचेतन वस्तुएं हों, सभी का कल्याण हो। ये आदि में भी कल्याणकारी और मध्य में भी कल्याणकारी और अंत में भी कल्याणकारी धम्म का ज्ञान देते हैं बुद्ध। उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। समूची दुनिया में उनको इस बात के लिए जाना जाता है कि उन्होंने मानव को अपना केंद्र बिंदु बनाया। काल्पनिक दुनिया से उनका कोई वास्ता नहीं है। काल्पनिक दुनिया के झंझावादों से उभार कर वास्तविक दुनिया में लाने के लिए उन्होंने ताउम्र प्रयास किया। उन्होंने सचेत किया कि वे एक साधारण इंसान हैं और अन्य इंसानों की तरह वो भी प्रयास कर रहे हैं योग साधनाओं के माध्यम से। उनकी शिक्षाएं विभिन्न रूपों में
विभिन्न ग्रंथों में प्रस्तुत की गई हैं। धम्म पद में जीवन के तमाम सारे ऐसे पहलू हैं जो उदाहरण दे करके उन्होंने लोगों को उपदेश दिए, जिनका संकलन है बुद्ध चरित्र चंद्रोदय में विनीत विक्रम बौद्ध जी ने चौपाइयों दोहों में उनके दर्शन को समाहित किया है और रोचक बनाया है। दी बुद्धा एंड इज धम्म में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने त्रिपिटक के बहुत सारी चीज़ों का सार अंग्रेजी भाषा में लिखा है, जिसका अनुवाद विभिन्न भाषाओं में किया जा चुका है। बुद्ध का दर्शन भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि समूची दुनिया में उनके दर्शन को बढ़ोतरी मिल रही है। चाइना, जापान, थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार इत्यादि मिला के अनेक ऐसे देश हैं जिन्होंने बुद्ध के धम्म को अपनाया है और उत्तरोत्तर वृद्धि कर रहे हैं अपने विज्ञान की खोजों में। बुद्ध ने कहा कि अत्ता ही अतनो नाथो, आप ही अपने मालिक हैं, आप ही अपने नाथ हैं। अत्ता ही अतनो गति, आप अपनी गति स्वयं तय कर सकते हैं, स्वयं तय करने वाले हैं। अत्ता ही अतनो नाथो, अत्ता ही अतनो गति, अत दीपो भव, आप अपने दीपक स्वयं बने। आपको मार्ग दिखाने वाला कोई और नहीं बल्कि आप स्वयं ही हैं। इसलिए स्वयं से प्यार करें, स्वयं की उन्नति के लिए आप प्रयासरत रहें। ऐसा बुद्ध का दर्शन है। तो पुनः देशवासियों को, समूची दुनिया को बुद्ध जयंती के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूं। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।